नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि देव कुंडली के अलग अलग राशियों में बैठकर मेष, वृषभ, कन्या, मिथुन, जितनी भी हमारी 12 राशियां हैं, इनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग राशियों में बैठकर किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं, आपकी लाइफ पे क्या प्रभाव डालते हैं, ये हम जानेंगे। शनि देव डिसिप्लिन को, हार्डवर्क को दिखाते हैं एंड स्लोनेस को भी दिखाते हैं। तो अगर ये मेष राशि में बैठ जाते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देंगे। मेष राशि मंगल की राशि है। यहाँ पर शनिदेव नीच के हो जाते हैं। व्यक्ति को हार्डवर्क करना बहुत पसंद है यहाँ पे, बट उसकी हर चीज़ में थोड़ा स्लोनेस आ जाता है क्योंकि सैटर्न यहाँ पर बैठ गए। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, काम को लेके सेल्फ डाउट हो जाते हैं। जॉब में भी कन्फ्यूज़न है कि ये जॉब करूँ या दूसरी कोई और करूँ, इसमें मन नहीं लग रहा है। प्रॉपर्टी सेक्टर, क्योंकि मार्स जो है आपके ज़मीनी चीज़ों को भी दिखाता है, तो फिर प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एंड प्रॉपर्टी लेने में चीटिंग हो गई या किसी ने आपसे पैसे ले लिए पर आपकी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। मंगल यहाँ पर आपके ब्लड को भी दिखाता है, तो फिर इससे क्या होता है कि आपके ब्लड में ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। यानी फैमिली में किसी को खून में कोई कमी आ गई या कोई दिक्कत आ गई खून से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम दिखाता है। इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम होती है। फैमिली में अगर ये सैटर्न बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो मिसकैरेज की भी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। अब अगर यही शनि टॉरस में बैठ जाते हैं, यानी कि वृषभ राशि में, काम में फुल डेडिकेशन रहता है ऐसे व्यक्ति का, बहुत कर्मठी हो जाता है एंड परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलने वाला होता है। फैमिली ग्रोथ में प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं अगर ये शनि बहुत ज़्यादा मेलेफिक हो जाए तो। प्रमोशंस नहीं मिल पाते जल्दी से। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है फैमिली को लेके कि फैमिली में कौन मेरा सच में सगा है, कौन मुझे पसंद नहीं कर रहा है, कौन मेरे लिए बुरा चाह रहा है। बहुत कन्फ्यूज़ है व्यक्ति कि सच में लोग मेरे अपने हैं या नहीं। फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ देखे जाते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ देखे, क्योंकि सैटर्न आपके स्टमक को भी दिखाता है, इसलिए स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ देखे गए हैं। एंड मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आ जाती हैं। इनको चाहिए कि रेमेडी अगर करनी है तो आप शिव जी की पूजा करिए, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर शनि मिथुन राशि में, यानी कि बुध की राशि में बैठ जाते हैं, तो बुध बहुत ही फास्ट मूविंग प्लेनेट है और बहुत चंचल प्रकृति का एक युवक है, एक मतलब बच्चा है कह लीजिए बुध। और यहाँ पर अगर सैटर्न बैठ जाते हैं तो थोड़ी सी क्वालिटी को इनको बहुत बंधा हुआ महसूस होता है। सोच विचार के डिसीजन लेते हैं और फैमिली में नस और बैक पेन जैसे इश्यूज दे देते हैं। एंड ज़्यादा सोच विचार कर काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मरकरी को बहुत विचारना सोचना पसंद नहीं है, तो सैटर्न यहाँ पर बैठ गए हैं तो उनको तो वो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन इस वजह से ये सोच विचार करने में इतना ज़्यादा स्लोनेस आ जाती है, कभी कभी ये डिसीज़न पे पहुंच ही नहीं पाते और लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं, लेट हो जाता है। फैमिली में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स देखे गए हैं अगर यहाँ पर सैटर्न मेलेफिक हो जाए तो। घर में शंख डमरू बजाने से पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर अच्छी जनरेट होती हैं। अगर आपका भी मिथुन राशि में सैटर्न बैठा हुआ है तो आप अगर घर में शंख रखें पूजा के पास तो भी बहुत अच्छा आपके लिए वर्क करने लगता है ये सैटर्न। अगर सैटर्न यहीं पर कैंसर राशि यानी कि चंद्र की राशि में बैठ जाते हैं, कर्क राशि में बैठ जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम नेगेटिव इसलिए मानते हैं, यहाँ पर विषदोष बन जाता है। शनि और चंद्र की युति से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो लीडरशिप पोजीशन पाने में, मैनेजमेंट करने में, हीलिंग करने में, साइकोलॉजी में बहुत अच्छा होता है ये व्यक्ति, बट इसको खुद की जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने में बहुत मेहनत करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं सैटर्न ऑलरेडी। तो वाटर रिलेटेड इश्यूज़, यानी पानी में पानी से डर लगना या पानी में गिरना या पानी से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जी हो, कुछ ऐसा आपने पी लिया और उससे आपको दिक्कत हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि ये चंद्र की राशि है और यहाँ पर शनि देवता आकर बैठ गए हैं और लोगों की इंटेंशंस को समझ नहीं पाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सैटर्न हर चीज़ को स्लो कर देता है, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। यहाँ पर लाइफ में ग्रोथ आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इनको चाहिए कि फैमिली पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए। यहाँ पर आपको अपने लोग बहुत ज़्यादा धोखा देते हुए मिलते हैं। जब आपका शनि चंद्र में यानी कि कर्क राशि में बैठ जाता है तो यहाँ पर लोगों को चीटिंग होती तो है इनके साथ, पर इनके अपने ही इनको बहुत बार ऐसा देखा गया है कि धोखा दे देते हैं। तो फैमिली में चेस्ट रिलेटेड, क्योंकि फोर्थ हाउस है कैंसर का यानी कर्क राशि का, तो वो हमारे बॉडी पार्ट में चेस्ट को दिखाता है। इस वजह से चेस्ट पे थोड़ा सा हैवीनेस यहाँ पे इनको फील होता है, तो उसका भी इनको अच्छे से मेडिटेशन वगैरह करने से और
ध्यान लगाना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर खास करके शिव जी की पूजा करने पे यहाँ पे इनको बहुत ही रिलीफ फील होता है और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी देखी गई है। अगर शनि बैठ जाते हैं सिंह राशि में यानी सूर्य की राशि में, सूर्य शनि के पिता कहे गए हैं, पर दोनों में बहुत बड़ी शत्रुता भी है, ये सभी को पता है। तो ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टेटस और अच्छा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सैटर्न हार्डवर्क को दिखाते हैं और सूर्य की राशि सिंह में जाकर बैठे हैं, यानी एक प्रशासनिक सेवा करने का आपको मौका मिल सकता है। बट यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, जो कि शनि का काम है, डिलेज करना और जो ग्रोथ है उसमें स्लोनेस क्रिएट कर देना, ये चीज़ें सैटर्न करते हैं। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आना, यानी कि कोई मन में तो चल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है, मैं कर लूँगा, बट मेन टाइम पे जब हमने फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें डाउट आ रहा है, या फिर जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें डाउट आ रहा है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये इधर उधर की बातें मन में आने लगती हैं। इससे थोड़ा सा पितृदोष की तरफ भी हम इसको समझते हैं, तो इसकी भी रेमेडी आपको करनी चाहिए। और फैमिली में मेल्स की कमी हो सकती है, यानी कि जो पुरुष हैं उनकी संख्या कम हो सकती है, हो सकता है आपके घर में महिलाएं ज़्यादा हों, तो ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखी गई हैं। आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शनि चालीसा उसका भी पाठ आपको करना चाहिए, और सुबह उठ के आपको सूर्य को भी जल ज़रूर देना चाहिए। अगर शनि देवता बैठ जाते हैं कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि कही गई है, ये एनालाइज करती है, बहुत समझदार राशि, बहुत बुद्धिमान राशि कही गई है, और ये लोग इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा दिमाग होता है इनका, स्टेबिलिटी, स्ट्रांग माइंडेड होते हैं, एंड फैमिली में कोई हेल्प नहीं करेगा इनकी अगर सैटर्न यहाँ पर बैठ गए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बट ये है तो बुध की राशि ना, तो यहाँ पर सपोर्ट चाहिए इनको थोड़ा बहुत, बट सैटर्न वहाँ पर आपको फैमिली से अलग करने का वो कर रहे हैं, तो आपको अगर यहाँ पर सैटर्न बहुत नेगेटिव है तो आपके फैमिली में कोई भी आपको किसी भी डिसीजन में, या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड रिलेटिव्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि चलिए आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि चलो मैं ये काम ये बिज़नेस कर लेता हूँ, पेरेंट्स ने भी बोला कि चलो ठीक है कर लो, बट आपके रिलेटिव्स हैं जो कि बार बार आपके पेरेंट्स को भड़का रहे हैं आपके खिलाफ कि ये क्या करा रहे हो, बच्चे की लाइफ ख़राब होगी ये वो, तो उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसके लिए आपको चाहिए कि घर से बाहर या फिर घर से दूर रहकर कुछ भी काम करिए तो आपको सफलता अच्छी मिल सकती है। हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, और कोर्ट केसेस अगर हो जाए तो क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6th हाउस है वर्गों का, एंड ये रोग ऋण और शत्रु को दिखाता है। जहाँ पर सैटर्न बैठ जाते हैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा भारीपन आ जाता है, एंड शत्रु बहुत हावी होने लगते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कोर्ट केस जैसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको चाहिए कि शिव जी की पूजा करिए, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जाकर अगर आप पूजा कर पाएँ तो वो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। वहीं बात करें अगर लिब्रा यानी कि अपनी ही राशि कही जाती है, यहाँ पर शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में बैठ जाते हैं जब शनिदेव, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बन जाता है व्यक्ति, लाइफ में बहुत कम रिलेशंस बनाएगा, लेकिन जो भी बनाएगा बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त बनाएंगे, रिश्ते बहुत ही पक्के होते हैं इनके यहाँ पर, एंड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलने वाले होते हैं। रिलेशंस जब नहीं चल पा रहे तो समझ जाइए यहाँ पर जो बैठा हुआ शनि है उसके ऊपर किसी और शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आपको उस शत्रु ग्रह की रेमेडी कर लेनी चाहिए। एंड प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि आपको सब लोग बहुत अच्छे और अपने लिए लगता है कि ये सब तो मेरा भला ही चाहते हैं, ये मेरे लिए गलत क्यों सोचेंगे, बुरा क्यों सोचेंगे, बट यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है अपने लोगों को, क्योंकि 7th हाउस आपके रिलेशनशिप्स को, अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी दिखाता है, तो इसलिए उस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। ऐसे लोग एनजीओज़ में, टीचर और हेल्थ एंड हीलिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, पुलिस में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न उच्च के हैं यहाँ पर। अगर ये पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है लेटर लाइफ में। आफ्टर 30 आपकी लाइफ बहुत अच्छी ग्रो करने लगती है। वृश्चिक राशि में अगर शनि आ जाए तो ये 8th हाउस की राशि मानी जाएगी। खुद से एक डार्क एनर्जी होती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, उसको एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मदर बहुत ज़्यादा इमोशनल या फिर ट्रबल इनकी लाइफ, इनकी मदर की लाइफ में देखने को मिल सकता है, एंड इन लॉज से इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस में स्कॉर्पियो पड़ती है,
एंड इन लॉज इनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इनकी लाइफ में। इनको चाहिए कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करिए आप जिस पे भी ट्रस्ट करेंगे वही व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाएगा लास्ट में, तो उससे बचिए आप। जॉब में इश्यूज आते हैं, वर्क लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं अगर सैटर्न यहाँ पे मेलेफिक है तो। काजल को ज़मीन के अंदर दबाना, ये एक रेमेडी इसमें कही गई है। क्योंकि काजल काला है तो वो सैटर्न को कहीं से रिप्रेजेंट करता है, और स्कॉर्पियो ज़मीन के अंदर की चीज़ है, रिसर्च है, डेप्थ है, डार्कनेस है, तो उसके नीचे दबा देने से आपका जो यहाँ पर मेलेफिक रिजल्ट दे रहा होगा सैटर्न, वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा और आपके काम बनने लगते हैं। अगर गुरु की राशि यानी धनु राशि में बैठ जाते हैं शनिदेव, इनको भी एनालाइज करना बहुत पसंद है, इनको रिसर्च करना बहुत पसंद है, लेकिन ये धर्म की राशि है तो व्यक्ति अपने जीवन को, अपने कर्म को और कार्मिक रिजल्ट्स, यानी कि उसकी लाइफ में अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो शनि अगर यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि शनि एक कर्म के देवता, तो वो उसको समझने की कोशिश करता है कि अच्छा अगर मेरे साथ यहाँ पर बुरा हुआ है तो ज़रूर मैंने कुछ ऐसा गलत किया था, इसलिए मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा रीड करने लगता है वो हर एक कर्म को और जो भी उसकी लाइफ में घटित हो रहा है उन सारी चीज़ों को। चाइल्डहुड में इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, एंड फैमिली मेम्बर्स जो जॉब कर रहे थे उनकी जॉब जाना इनके बर्थ के बाद, ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं यहाँ पे। अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो रिलेशनशिप में इश्यूज़ देता है। इनकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स ब्रेक होना, यानी जो ब्रेकअप्स बोले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स देखे गए हैं ऐसे लोगों की लाइफ में। इन लोग को लाइफ में एक गुरु ज़रूर बनाना चाहिए जिसका रिस्पेक्ट करते हो दिल से, और जिसकी बात इनको सच में लगता हो कि हाँ ये सच बोलता है, उसको दिल से फॉलो करते हो। देखिए कभी जब कहा जाता है कि गुरु बनाइए तो ये नहीं है कि आपने बस ज़बरदस्ती का एक गुरु बना लिया पर आपके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं आ रही है। जब भी आप गुरु बनाइए तो दिल से बनाइए। अगर यही शनि देवता कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में आकर बैठ जाते हैं, मकर राशि शनि देव की ही राशि है, तो ये तो कर्म की राशि ही है। यहाँ पर शनि देव आकर बैठ गए हैं तो उस चीज़ को और भी ज़्यादा हैवी कर दिया। लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बहुत लॉयल होता है, बहुत कर्मठी होता है। इनको ये मत बताओ कि आपके भाग्य में ये नहीं है, ये मानते ही नहीं है। इनको है कि मैं कर्म करके वो चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। ये लोग एनजीओ, हीलिंग, लॉयर, टीचर, ऑफिस में बॉस से इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड नेगेटिव प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि आपको जब आप, क्योंकि मकर एक पृथ्वी तत्व राशि है, ठीक है, तो आपको पृथ्वी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सैटर्न अगर यहाँ पर मेलेफिक हैं तो यानी घर ले रहे हो या फिर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ सकती है। एंड फादर की लाइफ में प्रॉब्लम्स, या फिर आपकी अपने पिता से नहीं बन रही, या आप अपने पिता को समझ ही नहीं पा रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखी गई हैं। एंड अगर ये सैटर्न बहुत ज़्यादा मेलेफिक है तो ये भी देखा गया है कि आपके जो इन लॉज हैं उनकी फैमिली में लोगों की डेथ बहुत ही कम एज में हो जाना, या फिर एक्सीडेंटल डेथ ज़्यादा होना, ये सब भी देखा गया है यहाँ पे। इनको चाहिए कि हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान मंदिर विजिट करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगी। अगर शनि देवता एक्वेरियस में यानी कि कुंभ राशि में बैठ जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। कुंभ राशि भी शनि देव की राशि है, बट इस पे इफेक्ट राहु का भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो इसमें इनके फ्रेंड्स अगर इनको अच्छे मिल गए, क्योंकि मित्र की राशि है, इसको बोला जाता है एक फ्रेंड सर्कल कुंभ राशि को, तो अगर यहाँ पर आपके सैटर्न अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे और बहुत समझदार और रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड्स मिलते हैं। आपकी टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है। डिज़ायर में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर सैटर्न कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सच में मुझे क्या चाहिए मुझे ही नहीं पता। ये तरीके का इंसान से पूछो ना कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, तो कह रहा है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मुझे डॉक्टर भी बनना है, मुझे तो रिसर्च भी करनी है, मुझे फिलॉसफी पढ़ना भी पसंद है। मतलब वो कंफ्यूज है कि उसे क्या करना है। इनको अपने बैंक बैलेंस को लेके बहुत सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये राहु है ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, और ये आपकी सेविंग्स का हाउस है, 11th हाउस, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपका पैसे कहीं ना कहीं चले जाएंगे, या कोई चीट कर लेगा, पैसे ले लेगा मतलब, और वापस नहीं करेगा। ऐसी प्रॉब्लम्स भी इनकी लाइफ में देखी गई हैं। अगर ये सैटर्न मेलेफिक है तो सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, एंड हो सकता है फैमिली भी आपको सपोर्ट ना करे। तो इस सैटर्न के लिए आपको चाहिए कि आप शिव जी की आराधना करें, क्योंकि यहाँ पर राहु का भी इफेक्ट है, तो शिव जी की पूजा करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
अब आखिरी राशि की बात करते हैं, जो कि है मीन राशि। अगर मीन राशि में शनि बैठ जाते हैं तो ये बहुत धर्म की राशि है, भगवान भरोसे चलने वाली राशि है। तो ये लोग बहुत सर्विस, हीलिंग, एनजीओ और लोगों की सेवा करना इन अपना कर्म समझते हैं, और इनको लगता है कि बस मुझे देना है लोगों को, उनसे कुछ चाहिए नहीं मुझे। ये इस तरीके की राशि है, और शनि यहाँ पर बैठ जाते हैं, इस चीज़ को, इस क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और इनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न को भी बढ़ा देते हैं साथ में। क्योंकि सैटर्न जहाँ भी बैठ रहे हैं वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या है कि लाइफ में मुझे करना क्या है। काम को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि मुझे, जैसे चलिए इन्होंने किसी चीज़ को करना स्टार्ट किया, अब जब ये उस चीज़ को अचीव करने ही वाले हैं तो इनके मन में अब कन्फ्यूज़न आ रही है कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। मतलब हमें जिस चीज़ के प्रति सरेंडर हो जाना चाहिए, उस चीज़ में इनको कन्फ्यूज़न है कि सच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स लाइफ में देखने को मिलते हैं। इनकी जॉब स्टेबिलिटी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अनस्टेबल रहती है जॉब लाइफ। एंड इष्ट देव की पूजा अगर ये करें तो फिर इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, और सैटर्न इनके अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो ये वीडियो था सैटर्न इन ऑल 12 राशिज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आगे और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्ट।